ये केस बेस्ड क्वेश्चन है, सेक्शन ई से पूछा गया है 2004 के बोर्ड एग्जाम में। ए गार्डन डिजाइनर प्लानिंग ए रेक्टेंगुलर लॉन that is to be surrounded by a uniform walkway. The total area of the lawn and the walkway is 360 square meter. The width of the walkway is same on all sides. The dimension of the lawn itself are 12 meter by 10 meter. Based on the information given above, answer the following questions. तो ये एक लॉन है, अंदर में रेक्टेंगुलर लॉन, और उसके चारों तरफ क्या है, एक वॉकवे है। तो इस टोटल का एरिया कितना दिया हुआ है, 360 स्क्वायर मीटर। और इस वॉकवे का जो विड्थ है वो क्या है, चारों तरफ सेम है, यानी यूनिफॉर्म है। वॉकवे का विड्थ कितना दिया हुआ है, x मीटर। और इस लॉन का डायमेंशन दिया हुआ है, लेंथ और ब्रेथ 12 मीटर और 10 मीटर। एक नंबर में पूछा गया है, फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द टोटल एरिया ऑफ द लॉन एंड द वॉकवे टेकिंग विड्थ ऑफ द वॉकवे x मीटर। तो यहां पर एरिया निकालना है, लेकिन उसको सॉल्व नहीं करना है, उसको एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट करना है। तो इस टोटल का क्या निकालना है, एरिया एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस टोटल का एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए, लेंथ चाहिए यहां से यहां, और यहां से यहां क्या चाहिए, ब्रेथ चाहिए। तो लेंथ और ब्रेथ, तो ये 12 मीटर है और दोनों तरफ विड्थ कितना है, x मीटर करके है, तो उसका लेंथ कितना हो जाएगा 12, इधर x और इधर x प्लस x कितना हो गया 2x। और ब्रेथ कितना हो जाएगा, ये लॉन का ब्रेथ कितना है 10 मीटर, यहां भी यूनिफॉर्म विड्थ है तो इधर भी x होगा इधर भी x होगा, तो विड्थ हो जाएगा 10 प्लस 2x। तो एक नंबर में रिक्वायर्ड एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 12 प्लस 2x इंटू 10 प्लस 2x। अब इसको एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा 120, 12 इंटू 2 24, 10 इंटू 2 20, तो 24 प्लस 20 कितना हो जाएगा 44x प्लस 2 टू जा 4x स्क्वायर। तो एक नंबर का आंसर ये हो गया। अब 2 नंबर, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड द विड्थ ऑफ द वॉकवे x। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, सॉल्व करके x का वैल्यू जो कि इस वॉकवे का विड्थ है वो निकालना है। तो यहां पर टोटल एरिया ऑफ द लॉन एंड द वॉकवे कितना दिया हुआ है 360 स्क्वायर मीटर, जो इसके इक्वल होगा 4x स्क्वायर प्लस 44x प्लस 120 इक्वल टू क्या होगा 360। क्योंकि ये एरिया जो हम लोग निकाले हैं इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो इसका टोटल एरिया है जो कि 360 स्क्वायर मीटर है। अब यहाँ 4x स्क्वायर प्लस 44x 360 इधर लाएंगे तो माइनस 360 हो जाएगा, तो वो 360 माइनस 120 240 साइन बैठेगा माइनस का इक्वल टू 0। अब यहाँ 4 को हम फैक्टर ले सकते हैं, जीरो बाई 4 कितना हो जाएगा 0। अब इसको मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, 11x को माइनस करके 11 लाना है और मल्टीप्लाई करके 60 लाना है। तो अगर हम
15 और 4 का कॉम्बिनेशन ले तो मल्टीप्लाई करके 60 आ जाएगा और माइनस करके कितना आ जाएगा 11। तो यहाँ 15x माइनस 4x, तो इन दोनों टर्म में फैक्टर क्या आ जाएगा x प्लस 15 बच गया, और इन दोनों टर्म में फैक्टर आ जाएगा -4, यहां पर माइनस माइनस प्लस x प्लस 15 0। अब फिर इन दोनों टर्म में फैक्टर लेना है, कितना आ जाएगा x प्लस 15, बच गया कितना x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये मल्टीप्लाई ये इक्वल टू 0 तब होगा इन दोनों में जब कोई एक 0 होगा। तो आइदर x प्लस 15 इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहां से x का वैल्यू -15 आ गया और यहां से x का वैल्यू 4 आ गया। तो विड्थ कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। अब 2 का और में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इन दोनों में से कोई एक आप कर सकते हो। तो इफ द कॉस्ट ऑफ पेविंग द वॉकवे एट द रेटिंग ऑफ ₹50 पर स्क्वायर मीटर इज 12,000 रुपीज, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द वॉकवे। अब इस वॉकवे को क्या करना है, पेव करना है। इस वॉकवे को पेव करने में पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से 50 रुपया पर स्क्वायर मीटर, 12,000 रुपया का खर्चा है। तो इस वॉकवे का एरिया निकालना है। तो 1 स्क्वायर मीटर को पेव करने में कितना रुपीस लगता है, 50 रुपीस। इस हिसाब से टोटल वॉकवे को अगर पेव करना है तो खर्चा आ रहा है 12,000। तो इस वॉकवे का एरिया निकालना है। तो वी नो दैट रेट इनटू एरिया कितना होता है, टोटल कॉस्ट। मतलब इस वॉकवे का जितना एरिया है उसको अगर रेट से, मतलब 1 स्क्वायर मीटर हो या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो में जितना खर्चा होता है, जैसे यहां पर 1 मीटर स्क्वायर में कितना खर्चा आ रहा है 50 रुपया, तो रेट कितना हो गया 50 रुपीस। 50 रुपीस को अगर इस वॉकवे के एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, रेट भी दिया हुआ है, क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया हो जाएगा कितना, टोटल कॉस्ट बाई रेट। तो टोटल कॉस्ट कितना है 12,000, रेट कितना है 50। तो एरिया कितना हो जाएगा 240 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया, इस वॉकवे का एरिया। अब निकालना है 3 नंबर में फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द लॉन। अब इस लॉन का पेरीमीटर निकालना है। तो लॉन एक रेक्टेंगुलर है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, तो 2 इंटू 12 प्लस 10, तो 2 इंटू 22 मतलब 44 मीटर। दैट इज द एरिया ऑफ द लॉन।